फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझा और आज हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारे आसपास मोस्टली चीजें मेटल से बनी हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो नॉन मेटल से बनी हैं, जैसे कि कोल, डायमंड और कुछ गैसेस भी। दोस्तों, नॉन मेटल्स के तो नाम से ही ये पता चल जाता है कि नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स नहीं हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी मेटल्स जैसी नहीं होंगी। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि जो मेटल्स हैं उनकी सरफेस जनरली शाइनी होती है, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं उनकी सरफेस शाइनी नहीं होती। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो नॉन मेटल्स हैं वो लस्ट्रस नहीं होते। दोस्तों, मेटल्स को हैमर से बीट करके उनकी थिन शीट्स और वायर्स बनाई जा सकती हैं। यानी कि जो मेटल्स हैं वो मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, जबकि अगर मैं एक नॉन मेटल को हैमर से बीट करूं तो वो बिल्कुल पाउडर जैसा हो जाएगा, यानी कि उसकी थिन शीट्स और वायर्स नहीं बनाई जा सकती। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो नॉन मेटल्स हैं वो ना तो मेलिएबल हैं और ना ही डक्टाइल। और फ्रेंड्स, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो तो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, और इसीलिए तो हमारी यूटेंसिल्स मेटल से बनाए जाते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो तो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, और इसीलिए हमारे यूटेंसिल्स के हैंडल्स को नॉन मेटल से बनाया जाता है, ताकि जब हम यूटेंसिल को गर्म करें तो वो हैंडल साथ में गर्म ना हो और हम इजीली उसे होल्ड कर पाएं। और फ्रेंड्स, जो मेटल्स हैं वो तो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हैं, और इसीलिए तो हमने ये देखा था कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उन्हें मेटल से बनाया जाता है। जबकि अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और यही रीजन है कि जो मेटेलिक वायर्स हैं उनके ऊपर एक नॉन मेटल की कवरिंग चढ़ाई जाती है, ताकि अगर हमारा हाथ गलती से वायर से टच हो जाए तो हमें शॉक ना लगे। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, तो जब मैं नॉन मेटल्स को किसी चीज से हिट करता हूं तो उसमें से कुछ खास आवाज भी नहीं आती। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो नॉन मेटल्स हैं वो सोनोरस भी नहीं होते। और ऐसे ही और काफी डिफरेंसेस हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। जैसे कि जो मेटल्स हैं वो जनरली सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो मोस्टली सॉलिड्स और गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और दोस्तों, क्या आपने एक बात नोटिस की कि मैं जब भी किसी मेटल या फिर नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूं तो मैं कहता हूं जनरली मेटल लस्ट्रस होते हैं, मोस्टली मेटल्स डक्टाइल होते हैं। तो ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसे मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं जो कि उनकी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते, यानी कि वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। और दोस्तों, इन्हीं सब एक्सेप्शंस के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।